का जो घटनाक्रम हुआ, मैं भोपाल में था। मुझे आप ही के साथी मेरे मिलने वाले पत्रकार बंधु जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और मुझे ज्ञात हुआ कुछ लोग 4-5 महिलाएं और 4-5 पुरुष कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर एक टेंट लगाकर एक बैनर लगा रहे थे। साथियों, तो बैनर में जो भाषा लिखी हुई है, आप सब समाज का चौथा स्तंभ है, समाज को आईना दिखाने वाले आदमी हैं। आप लोग बड़े संवेदनशील जिले के पत्रकार बंधु बैठे हैं। भाषा का प्रयोग किया गया। मैंने आप ही के साथी भाई साहब भी थे, याद जी भी थे। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहा है, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या मात्रा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे किस वजह से यहाँ बैठे। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। तो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। और मैं आपसे पूरे प्रकरण की जानकारी सबसे पहले आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 से 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं। मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूँ। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। और हम तो परिसीमन की बात कर रहे हैं। परिसीमन का धन्यवाद करने के लिए आज सारे के सारे प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, सारी जनता, सबका कार्यक्रम धन्यवाद का मेरे आवास पे था। लेकिन बीच में ये 2 दिन का ऐसा घटनाक्रम रहा कि उसमें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होने के कारण मैं जयपुर रिपोर्ट देना बाद में मुनासिब समझा। पहले आपसे रूबरू होना मुनासिब समझा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पार्टियां कोई भी हो, गलत सही कोई भी हो, आप चौथा स्तंभ है। आप इस आईने को स्पष्ट करें और स्पष्ट तौर पे कहीं भी बबलू चौधरी की कोई गलती हो तो उसको भी छापें। और अगर मैं कह रहा हूँ वो बातें सही है कि विधायक पुत्र के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है, जो इकलौता बेटा है वो पुत्र मोह में अगर इस तरह की हरकत करवा रहे हैं तो बबलू चौधरी तो बैठने वाला नहीं है। फिर इसकी धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं जनता की आवाज़ पढ़ने के लिए, इसके परिसीमन के लिए या कहीं भी कोई गलत काम ऐसा होगा तो मैं हमेशा चौराहे के ऊपर, आप लोगों ने देखा कांग्रेस के राज में भी ट्रैक्टर रैली लेकर की तरह बढ़ाई तो बबलू चौधरी आंदोलन करने आया।
कहीं भी कोई अन्याय जनता के साथ हुआ तो बबलू चौधरी हमेशा अपनी गर्दन कटवाने के लिए सामने खड़ा रहता है। और मैं जनता का सेवक हूँ। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसके बावजूद यहाँ कलेक्ट्रेट के ऊपर इस तरह की हरकत की जाती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गरीब आदमी जो रेडी यूनियन के भी बेचारे आए थे कल परसों एक गांधी चौक पर, जब हम पैदा हुए उस दिन से 15-20 रेडी वाले अपना जीवन चला रहे थे, उनको भी हटाया गया। अगर अतिक्रमण हटता है तो रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर जहाँ तक निकलते हैं वहाँ तक अतिक्रमण हटना चाहिए। मात्र 15 आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। नगर परिषद के गेट के बाहर आप बाहर निकलेंगे तो आपको रेडियाँ दिख जाएंगी, आपको अतिक्रमण दिख जाएगा। ये बात भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात आप संवेदनशील पत्रकार हैं, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि इन बातों को आप उठाइए। जो गलत बात है उसको आप एक्सपोज कीजिए और उन सब चीज़ों को अधिकारियों को भी और जनता को भी अवेयर रह के हम सबको साथ मिलकर एक जन भावना से ये काम करना चाहिए। आप सब लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पुणे प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि 7 दिन में इन सारी चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी करें। बबलू चौधरी खराब होता है, अगर कहीं भी फोट निकल जाए तो सरेआम आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ कि मेरी कहीं भी कोई गलती निकल जाए तो मेरी गर्दन उठा दूँगा। आपके बात का हमारी कमेटी बैठ के निर्णय करेगी। अभी प्रशासन से बात करेंगे। जिले के एसपी अभी है नहीं, बीकानेर कार्यक्रम में अभी उनका ट्रांसफर होने के बाद में वो उसमें लगे हुए हैं। और मेरी DYSP और एसपी से बात हुई है कि इस प्रकरण में आप पूरा फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करके उसकी सारी की सारी जांच करिए। और दोषी कोई है, कोई अगर गया है वहाँ तो उसको लागे पटकिए, उससे सच्चाई उगलवाइए कि किसने भेजा, किसका क्या रोल है इसमें। और अगर नहीं है तो ये जो धरने पे बैठे हैं इनको गिरफ्तार कीजिए, DSP की कार्रवाई बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, सारे फैसलों की कॉपी है, अब कब क्या क्या घटनाक्रम रहा उसकी कॉपी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस सच्चाई को जानने का प्रयास करें।